Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards predictions जो होने वाली हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए, यानी कि अप्रैल मंथ का पहला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। इसमें मैं आपकी भी एनर्जीज़ को चेक करूंगी, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ को चेक करूंगी और रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखेंगे विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस। जब हम पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे उसे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और जो लोग डिसकनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में हैं, ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। अपने बारे में अगर आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आपकी एनर्जी से। आपका अपना माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं। आप क्या सोच रहे हो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपनी लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर निकला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, उसके बाद है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। अब देखो ये जो कार्ड है ना, ये है हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड, पर इन्होंने जो है ना ऊपर गलती से हाई प्रीस्ट्रेस लिखा हुआ है। सो ये एनर्जी जो है ना हेरोफेंट की एनर्जी है। आप मुझे एक ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हो ना जो अपने मज़हब के साथ, अपने ट्रेडिशन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो सही रास्ते पर चलना इम्पोर्टेंट समझता है बजाय कि वो रास्ता जो आसान है। आपका माइंड बहुत पॉजिटिव है। आप जिसके साथ भी चल रहे हो ना, आप दिल से चल रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा ट्रू हो, आप लॉयल हो, आप बहुत प्यार करते हो उसको। और आपका जो माइंड है ना फ्यूचर के लिए ये भी है कि मुझे चलना है, इसी के साथ चलना है, मुझे शादी करनी है तो मुझे इसी पर्सन के साथ करनी है। पर इस टाइम में हो सकता है कि एक न्यू प्रपोजल भी हो, एक नया ऑप्शन भी हो आपके पास। और जिस रिश्ते में हो ना आप मौजूद, आपको उस रिश्ते में इस हफ्ते के अंदर यानी कि यकम से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और से प्यार करें या किसी और को लाइफ में शामिल करें, ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली या उसकी फैमिली, उसके दोस्त या आपके दोस्त, कोई भी बाहर का इंसान आपके रिश्ते में जो है ना तकलीफ़ का या फिर कांटेक्ट कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने की वजह बन सकता है। अब बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से भी ख्याल रखें और आप अपने पार्टनर, आप अपने पर्सन को भी बोलें कि किसी भी थर्ड पर्सन को हमने अपने रिश्ते में बोलने का हक़ नहीं देना। हम अपनी मर्ज़ी से अपने रिश्ते को लेकर के चलेंगे, हमने किसी की गाइडेंस को नहीं लेना। कोई अगर आपको बोल रहा है ना कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप उसकी बात को ना मानें। आप वो करें जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, अगर आप दिल से इस रिश्ते में हो तो आप अपने दिल से चलो। आपको किसी की बात को भी यहाँ पर सुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बातें जो है ना दिल में है उसे सामने वाले के आगे रखा करें और उसकी बात को भी सुनने की कोशिश किया करें। इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जब आप अपनी अंदर की बात को यानी कि सामने वाले के आगे रखते ही नहीं हो कि आपके दिल में क्या है, और वो जान ही नहीं पाता। अब मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जीज़। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, हम चेक कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सो हमारे पास जो है ना नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है, उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो 2 नाइट के कार्ड्स हैं और एक क्वीन ऑफ कप्स है। प्यार देख लो यहाँ पर कितना ज़्यादा है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। ये पर्सन इमोशनली भी आपके साथ इतना ज़्यादा अटैच है ना कि ये आपके बिना रहने का नहीं सोच सकता। पर हाँ देखो, ये इंसान अगर किसी ने, बाहर वाले ने कोई बात करी है ना, तो उसके ऊपर जल्दी हाइपर रिएक्शंस देता है। अगर किसी ने बोल दिया कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर ठीक नहीं है या आप ठीक नहीं हो, आपकी लाइफ में ऐसा है वैसा, तो ये जल्दी से जो है ना डिसीजंस लेने का सोचता है, जल्दी से स्टेप लेने का सोचता है। और ये समटाइम जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें करता है जो इसके अपने ही इमेज के लिए ठीक नहीं होती। ये गुस्सा जो है ना उसको
बर्दाश्त करने की बजाय चीज़ों को गुस्से में आकर के जल्दी ही स्टेप ले लेता है, जो कहीं ना कहीं इसके लिए ठीक नहीं है। प्यार देखा जाए तो प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है, समटाइम आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है। और अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स सामने से शो नहीं कराता ना, तो उस टाइम भी इसके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार होता है। और जब भी आप लोगों में लड़ाइयाँ या झगड़े होते हैं ना, तो ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करता है। ये एक ट्रू कनेक्शन है, ट्रू बॉन्ड है, और ये पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम तक रहना चाहता है। ये नहीं कि टेम्परेरी सी सिचुएशन है, हाँ ये इंसान चलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई और देख लूँगा। ये आपके साथ जुड़ा है ना, तो ये आपसे हमेशा जुड़े रहना चाहता है। इसके दिल में इतनी ज़्यादा आपके लिए चाहत है और इसके ट्रू इमोशंस हैं आपके लिए। और कोई भी यहाँ पर जो है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आई। जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही नज़र आ रहे हैं। अब मैं आप में से उन लोगों के लिए बताती हूँ जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट में है। अगर आप अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर रहे हो, वो पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहा, कोई कॉल मैसेज नहीं आ पा रहा, और आप जानना चाहते हो कि उसके माइंड में आपके लिए क्या है, तो आपको मैं एनर्जीज़ यहाँ पर चेक करके बता देती हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पर 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं। एक है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। देखो इस टाइम में भी ना ये इंसान आपको सोच रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स भी निकला है। तो इस पर्सन की लाइफ में अभी के टाइम में कोई मौजूद है, या फिर इसके पास ऑप्शंस हैं, इसके पास प्रपोजल्स हैं, ठीक है। आपके लिए इसकी फीलिंग्स देखूँ ना, तो इसके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, पर ये एक शाय पर्सन है। ये अभी के टाइम में अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताएगा, इसने दिल में रखा हुआ है। हो भी सकता है इसके एक्शन से या कुछ इसके स्टेप से आपको पता चल भी जाए, और ना भी पता चले, पर अगर इसकी लाइफ में कोई और भी है ना, तब भी ये आपको मिस कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ही अपनी लाइफ में वापस लेकर के आना चाहता है। किसी हद तक इसका माइंड जो है ना, वो रिकन्सिलेशन, रियूनियन की तरफ बना है, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए सोचेगा ना कि आपके साथ दोबारा से इसका कनेक्शन बन जाए। अगर आप नहीं मानते, तो उस सूरत में ऐसा नहीं है कि ये सिंगल रहेगा, इसके पास ऑप्शंस और प्रपोजल्स मौजूद हैं। और इसके पास जो प्रपोजल्स है ना, वो तकरीबन 3 से 4 ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि आसपास लोग हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान किसी को प्रपोज़ल देने का सोच रहा है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं। हो सकता है जो प्रपोज़ल है वो आपके लिए ही है, आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकली है, जो कि रिकन्सिलेशन को शो करती है, रियूनियन को शो करती है, वापस ही जो है ना उस चीज़ को शो करती है कि वो पर्सन वापस आना चाहता है। आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, आप अपनी लाइफ के लिए बेस्ट वाले डिसीजंस को ले सको, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेजेस, ताकि आप अगर किसी पॉइंट पर स्ट्रक हो ना, तो आप अपनी लाइफ के लिए बेस्ट वाले डिसीजंस को ले सको, ठीक है। तो चले मैं आपको बताती हूँ क्या है एंजल्स की गाइडेंस। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उसके बाद है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। देखो आप ना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर के अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना चाहते हो। एक तो आप मशवरे नहीं लेते हो, आप किसी की गाइडेंस नहीं लेते हो, आपने एक ऐसा लाइफस्टाइल बना लिया ना जो आपको शायद पसंद नहीं भी है, तो आप उसको मेंटेन करके चल रहे हो। कहीं ना कहीं आपका माइंड पैसे की तरफ भी है, और स्टैंडर्ड और स्टेटस बनाने की तरफ भी। आप महंगी महंगी चीज़ें लेना चाहते हो लाइफ में, और अपनी लाइफ को ना अपने हिसाब से लेकर के चलना चाहते हो। आपको थोड़ा सा अपने एटीट्यूड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस टाइम में जो आपकी एनर्जीज है ना, वो आपकी बातों की वजह से, आपकी हार्श वर्ड्स की वजह से कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या बिल्कुल ही जैसे नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन नहीं होती, उस तरह भी बन सकती है, जस्ट आपकी अपने बिहेवियर की वजह से। और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हैं, या फिर पैसों वाली सिचुएशन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें भी आपके रिलेशन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और आपको ऐसा भी लगता है जैसे सामने वाला ना आपको छोड़ करके चला गया है, या वो जा भी सकता है, ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ऐसा ना सोचे, कहीं ऐसा ना हो कि वही चीज़ आपकी लाइफ में होने लग जाएँ। सम टाइम इंसान जो चीज़ें सोच रहा होता है ना, वो चीज़ें उसकी लाइफ में होने लग जाती हैं। तो अपना माइंड पॉजिटिव रखें, और पॉजिटिविटी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और किसी हद तक अपने एटीट्यूड पे भी थोड़ा सा काम करें। आपकी ईगो या एटीट्यूड की वजह से आपका रिलेशन ख़राब ना हो, और ज़्यादा फैसले जो है ना वो इंडिपेंडेंट होकर के भी ना लें। आप अपने पार्टनर से, उसकी सलाह मशवरे से, गाइडेंस से भी कुछ डिसीजंस को लिया करें, साथ में मिल कर के चलें, ताकि सामने वाला जो है ना ये ना समझे कि आप उसे बिल्कुल ही वैल्यू नहीं कर रहे।
अगर रिलेशनशिप होता है ना तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ मिल करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस, जो कि थी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो छोटा सा काम है, अपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय।